नमस्कार लियोस यानी कि सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल एंड मैरिड की रीडिंग यानी कि, और लास्ट में करियर रीडिंग करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लियोस आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं लियोस जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। ये वीकली रीडिंग है। अगर आपने मंथली रीडिंग जुलाई की नहीं देखी है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं लियोस जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती है। ये हफ्ते की रीडिंग है। चलिए यूनिवर्स प्लीज बताइए कि लियोस के लिए, सिंगल जो लोग सिंगल लियोस हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, फाइव ऑफ कप्स, द जस्टिस, द डेविल एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में शैडो में हमारे पास द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ओके लियोस, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल लियोस हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि आपका क्या क्या चीजें हो रहा है। वेल जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट, या सबसे पहला तो जो कार्ड आया है लियोस आप लोगों के लिए वो है कि सबसे पहला कार्ड तो यही बोल रहा है, जो लोग सिंगल हैं आप लोग बहुत ही अलोन फील कर रहे हो। बहुत ही अकेलापन सा आपको लग रहा है। आपको फील हो रहा है कि आपके लाइफ में लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आपको या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किसी तरीके की या मिसिंग समवन, आप किसी को मिस जरूर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बिकॉज किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो बहुत इमोशनल आप फील कर रहे हो। किसी तरीके का पास्ट बैगेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मिली है आपके हिसाब से, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग उसी पे लगा रहे हो कि ये चीज़ें क्यों नहीं मिली, जस्टिस क्यों नहीं मिला आपको। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रिसेंटली सिंगल हुए हो, मे बी यू गाइज हैड अ ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। तो उस चीज़ से आप जो है निकल के आए हो और अपने इस पूरे हफ्ते ये फील करते जाओगे कि आपके लाइफ में बैलेंस कब आएगा रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे लियोस जो लोग सिंगल है, आप लोग एक और चीज़ सोच रहे हो, आपके मन में किसी के लिए बहुत ही ऑब्सेशन है। अब ये डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप ये ऑब्सेशन हो सकता है किसी को बताना नहीं चाहते हो, मे बी कि आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड फील करते हो, किसी को बताना नहीं चाहते हो, बट मन ही मन में, बिकॉज यहाँ पे देखिए हर्मिट भी है, तो मन ही मन में कहीं ना कहीं आप इस चीज को हाइड कर रहे हो और किसी को बताना नहीं चाहते हो। एंड यू जस्ट वांट कि आपके लाइफ में कुछ बैलेंस आए, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी मैं देख पा रही हूँ, जो कि आप लोग में से काफी लोग किसी को मतलब कोई आपके लिए बना था, बट लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आप दोनों साथ में नहीं हो, तो कहीं एक मिसिंग की एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतना टॉक्सिसिटी हुआ है आप दोनों के बीच में कि इसके बाद फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्यों ऐसा हो गया, क्यों एंड हो गया, क्यों सब कुछ खत्म हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा फील कर रहा है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं देखते हैं एक बार। ओके, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कार्ड कहता है ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग अ रिजर्व ऑफ टाइम, स्पेस, एनर्जी, पर्सनल पावर एंड लव। मेक डिपॉजिट्स इन ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स एंड यू विल बी अ वेल्दी पर्सन इंडीड। सो देखिए लियोस, आपको एक दो चीजें बोली जा रही है कि सब चीज के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। लाइक ऐसा नहीं कि अभी सिचुएशन अभी ऐसे ठीक क्यों नहीं हो रही है, कब तक चलेगा ऐसे, कब तक वेट करेंगे। तो हर एक चीज के लिए आपको टाइम स्पेस देना पड़ेगा। जब पावर, लव, टाइम, स्पेस, आप अपने आप से सेल्फ लव की जर्नी जब स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि ये जो भी सिचुएशंस आई हैं
ये जो भी सिचुएशनशिप है, जो भी चीजें आप लोग को किसी की याद आ रही है, वट एवर इट इज, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है कि लाइफ में लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आपको इन सब चीजों से क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप खाली ये सोचते रहोगे कि यार कैसे करें लाइफ को, और क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, लाइक होता है ना कि सेल्फ डिल्यूजन में अगर आप लोग रहोगे तो कोई भी चीज सही नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो यस, ये सिंगल्स की एनर्जी थी। अब देखते हैं जो लोग मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज बन रही हैं। सन, मून, राइजिंग या किसी भी साइन के हिसाब से आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिकॉज मैं बहुत टाइम से आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ वीडियोस देने का, ताकि वक्त पे आप लोगों को वीडियोस मिले। तो चलिए देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं लियोस, उन लोगों के लिए क्या एनर्जी सारी हैं। मैरिड, सेपरेटेड या फिर इवन लिविंग टुगेदर, क्या रिलेशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्या चीजें हो रही हैं, इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड शैडो में और भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस भी है। ओके, सो जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप दोनों ही अपने इमोशंस बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं बता रहे हो। अगर आप लोग एक दूसरे से मे बी यू लाइक ईच अदर और समथिंग, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशन को हाइड करना बताता है। कहीं ना कहीं इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, इस टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप अपने पार्टनर के बारे में लगभग बहुत सारी चीजें जानते हो जो आई थिंक एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो अपने पार्टनर आपके कैसे हैं, क्या है, आपको लगभग सारी चीजें अपने पार्टनर की ऑलमोस्ट पता है। बट लेकिन खाली पता होने से तो नहीं चलेगा ना, यू हैव टू गो थ्रू सम सिचुएशंस। तो यहाँ पे आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हो लियोस, वो ये है कि पार्टनर आखिरकार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। आप ये सोच सोच के थोड़े से परेशान हो रहे हो कि पार्टनर अभी तक आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई दे आर नॉट गेटिंग बैक टू यू। आप दोनों में पैशन है, एक दूसरे के लिए खिंचाव है, सब कुछ है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक जना है जो कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाह रहे हैं, मे बी करना ही नहीं चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड आपके पार्टनर जो है अपने अपने, या तो आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक, या तो मैं दोनों को ही लूंगी कि दोनों ही अपने अपने लाइफ में इतने मुग्ध हो कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि इक्वल गिव एंड टेक किसको बोलते हैं, या क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लाइफ में क्या है, आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है, तो आप ये बोलोगे कि आप गेम खेल रहे हो, कहीं ना कहीं टेम्परेंस, आप इधर की उधर, यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द सिचुएशन। और अगर आपके पार्टनर से बात किया जाए तो वो उल्टा बोलेंगे कि वो भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोई बातें हैं वो झुटला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जो आपने किया ही नहीं है। आपने मतलब ये इस तरह की फीलिंग आप लोगों की आ रही है। तो चलिए स्टार कोड से एक बार देख लेते हैं कि क्या और गाइडेंस आते हैं, फिर शिवा और एकल में से देखेंगे। लियोस, मैरिड, सेपरेटेड, व्हाटएवर इट इज, 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन। ओके, सो लेट्स सी कि 12th हाउस का कार्ड यहाँ पे क्या बोलता है। ओके, सो यहाँ पे लियोस ऐसी कुछ चीजें हैं इंट्रोस्पेक्शन के साथ, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें हो रही है जो अभी भी आपको शायद पता नहीं है।
अब हम मैरिज की बात करें तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में कुछ हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, या मे बी आप के जो इन लॉज हैं वो कहीं कुछ हो रहा है, तो ये आपको अभी भी कुछ पता नहीं है यहाँ पे, बिहाइंड द सीन्स कुछ हो रहा है। बट लेकिन आपके कुछ हिडन एनिमीज भी हैं यहाँ पे, जो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। अब हम जब मैरिज की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि इन लॉज हमें लाइक नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उस तरह की भी फीलिंग है यहाँ पे। बट आप दोनों में एक चीज है कि आप दोनों में से कोई भी सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, दोनों ही एक ही मुद्दे पे अटके हुए हो कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए तो वैसी होनी चाहिए, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको प्लीज अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए जो चैलेंजेस हो सकते हैं वो ये है कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कुछ लोग जो जो ग्रुप बनाई हुई है वो ग्रुप क्या आपके साथ है या नहीं है, या आप अकेले में ही बहुत संतुष्ट हो। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके सोच विचार में, तो यस ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं शिवा और एकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है मैरिड लियोस के लिए। Lord Hanuman dedication. Okay, Lord Hanuman dedication. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach time with honesty, integrity, purity of heart. तो आपको ये बोला जा रहा है कि जिस किसी भगवान पे या यूनिवर्स पे या अल्लाह पे कहीं पे भी आप बिलीव करते हैं, तो आप वो चीजें करिए, प्रेयर्स करिए, बिकॉज प्रेयर्स इज द ओनली थिंग जो हमें बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। तो आपकी जिस तरीके की डेडिकेशन होगी वो बहुत मैटर करेगा। अब ये डेडिकेशन खाली प्रेयर्स की नहीं है, ये डेडिकेशन आपके अपनों के साथ भी है, लाइक अपनों के साथ कैसे चलना है, कैसे फ्यूचर को देखना है। अगर आप मैरिज लाइफ में है तो कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपने मैरिज लाइफ में बहुत सारी चीजें कैसे समेटना है, वो सब कुछ ही इसमें रोल आता है। जैसे हनुमान जी ने कैसे राम जी को अपना माना था, और किस तरीके से वो अपने पाथ पे चले थे, राम जी को अपने मन में बसा के रखा था उन्होंने। तो उस तरीके से ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सी चीज है जिसको आप डेडिकेशन के साथ करोगे। अब वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई एक डेडिकेशन तो आपकी होगी ना लियोज इसमें, तो ये चीज आपको देखना है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई लियोज। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।